देखिए जी, सिगरेट तो मैं कहती हूँ शराब से भी बुरा है? ऑनेस्टली। सिगरेट आपकी बॉडी में इतना हैवक क्रिएट करता है लगता है जहन ने अभी एपिसोड के बाद जो सिगरेट पीना था वो नहीं पिएंगे, आप सोचेंगे ज़रूर पीते। अब द थिंग इज दैट सिगरेट आपकी बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसको आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, यानी जिस्म में सोजिश करने वाले जितने मार्कर्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, उनका लेवल आपके पास ऊपर लेके चला जाता है। जब ये चीज़ सस्टेन्ड रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स रहती है, तो आपके पास जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, यानी वो बीमारियां जो छूत से नहीं फैलती, जिसमें डायबिटीज हो गया, दिल की बीमारी हो गई, दिमाग की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी हो गई, ये सारे इन ऑक्सीडेंट्स की वजह से होती है। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इज सिगरेट स्मोकिंग। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे ना, तो हमारी डॉक्टरी में एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में एक लाइन थी, वो जो फार्माकोलॉजी में एडिक्शन, कैटजंग बड़ी मशहूर किताब है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे, सबसे मुश्किल किताब है फार्मा की, तो स्टूडेंट्स उससे बहुत भागते हैं, लेकिन मैंने वही पढ़ी थी। उसमें था एडिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो जो स्मोकिंग है ना, वो एडिक्शन की डेफिनेशन में नहीं आती है, बिकॉज एडिक्शन कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस को, यानी आपके जिस्म का फंक्शन जिस चीज़ पे डिपेंड करना शुरू कर दे। स्मोकिंग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, जैसे चाय है, आप चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, ये सच है कि उसमें जो निकोटीन, जो कैफीन मौजूद है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कुछ लोगों का स्टूल उसके बाद इजीली पास होता है, उसमें हेल्प करता है, बिकॉज जो निकोटीन और कैफीन है वो आपके जिस्म के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन इसको छोड़ना कंपैरेटिवली आसान है, ये आपकी जहनी डिपेंडेंस है। तो इसका कोई दूसरा हल है कि वो कैफीन और निकोटीन दूसरे तरीके से अगर वो ले सके, ताकि वो उनका, अब तो बहुत सारी हमारे पास निकोटीन च्युइंग गम्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि डेफिनेटली आपको इनिशियली हेल्प करती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, टू वीन ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, चाहे वो बुरा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो सुस्ती की आदत हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो देर से उठने की आदत हो, सबसे बड़ी ताकत इंसान का इरादा ही होता है। अगर आप किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते, आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से नहीं आवाज़ आती ना कि ये करना है, तो वो होता ही नहीं। तो यहाँ से आना, पेट कम करने का तेज तरीन तरीका क्या है? दुनिया में कुछ भी अचीव करने का, जो अचीव करने के काबिल, उसका तरीका तेज नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप पेट कम करना चाहते हैं, अगर आपका लिवर सिरोसिस, अल्लाह ना करे, वो तो बड़ी एक एक्सट्रीम स्टेज है, वो रिवर्सिबल नहीं होती है, उसके लिए भी आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अपने अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अपनी डाइट में विटामिन ई इंक्लूड करना पड़ेगा, 300 मिलीग्राम। ये मैं सारे उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी प्रेग्नेंट बेली है, दिन में 2 से 3 बार, वो बड़ा उसमें हेल्प करता है। अगर आपका हार्मोनल है, जो मैंने आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी बताई है, पहले आप उसका इलाज करेंगी, आप कीटो करेंगी, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी, आप रात को जल्दी सोएंगी, आप सुबह वॉक करेंगी। और अगर आपकी पहले वाली बेली है, जो मैंने आपको फैटी लिवर का है, अगेन आप कीटो करेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और एक अपनी लॉन्ग जर्नी की तरफ निकलेंगे। देखिए जी, ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से, कोई जादू की फकी नहीं है, चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, चीज़ें हर्ब्स हेल्प करती हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क डालती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप किसी रास्ते की तरफ निकलते हैं, तो जब आप कुछ अर्सा उसकी तरफ चलते हैं, फिर जब आप एक दिन पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि आप वहाँ पे चल चुके हैं और अब आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपका बेड़ा करके एक दिन में नहीं हुआ ना, बेड़ा सुधर भी एक दिन में नहीं सकता। ऐसे ही। अच्छा, योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? देखिए जी, योगा इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एज वेल। एक्सरसाइज में आपके पास बॉडी की विग्रस मूवमेंट्स हैं, विग्रस ट्रेनिंग है। योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को भी हेल्प करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी हेल्प करती है। अगर मुझे दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करना हो, मैं योगा चूज़ करूँगी। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्प करती है। मेरी एक पेशेंट थी, उनका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया था, बाहर ऑलमोस्ट निकल आई थी, योगा से उन्होंने अपने यूट्रस की पोजिशन ठीक की है। यस, मतलब यस, यस, इट वाज अ यूट्रस। तो योगा में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो लोग जो हिट करते हैं, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग जो होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपकी फैमिली में इसमें इतनी ताकत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कि अगर आपकी फैमिली में हड्डियों की बीमारी है, तो आप उसको रोक सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत डाल के। बिकॉज अगर आप हफ्ते में 3 बार भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस वापस जाके हड्डियों में डिपॉजिट होना शुरू हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वज़न कम करने के लिए कौन सी सब्जियां जो हैं वो फ़ायदा मंद है? मतलब किस तरह खुराक होनी चाहिए ताकि ये पेट ना बढ़े, खूबसूरत रहे हमेशा, ऐसे मतलब बेहतरीन आपका पेट रहे, अंदर ही रहे? अच्छा, स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे आलू हो गया, कॉर्न हो गया, इनसे आप कंपैरेटिवली दूर रहें। और अगर आप फैटी लिवर ट्रीट करना चाहते हैं, साथ अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके पास गोभी हो गया, आपके पास ग्रीन लेटिस लीव्स हो गए, आपके पास स्पिनिच हो गया, अगर कोई ब्रोकली अफोर्ड कर सकता है, केल अगर आपको अवेलेबल है आपके पास, ये
सारी चीज़ें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको ज़ीरो कैलोरी वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। ये एक तीर से दो शिकार करते हैं, इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं और दूसरा ये आपका फैटी लिवर ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं, तो ये बेहतरीन सब्जियाँ हैं। एक तो ब्लैक कॉफ़ी का बता दें कि वो फैटी लिवर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और दूसरा कहवा हम बहुत शौक से पीते हैं, बिल्कुल, उसका सही टाइम क्या है, कि हम सही टाइम पे पी रहे हैं, वो भी बता दें, और वो हमारी बॉडी के अंदर वो जो मोटापे को कम करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है। कावे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने अपना एक वेट लॉस कावा निकाला हुआ है, स्लिम शॉट टी, और एक मैंने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी निकाला हुआ है, डायफिक्स टी, और मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। ये सारे हर्ब्स आपके वेट लॉस करने में जो है वो काम आते हैं। जैसे मेरी स्लिम शॉट टी में आपके पास नींबू के छिलके, लेमन पील मौजूद है। अब मैंने नींबू का छिलका क्यों डाला है, आपको पता है नींबू का रस क्यों मशहूर है वज़न कम करने के लिए? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जिस्म के डिफरेंट हिस्सों से चर्बी लेके आता है, उसको जिगर में लेके जाता है कि तुम यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो। जो नींबू का छिलका होता है उसमें नींबू के रस से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है चर्बी गालने के लिए, इसलिए मैंने अपनी स्लिम शॉट टी में लेमन पील इंक्लूड किया। उसके साथ मैंने उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूड किए हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स में आपके पास एक कंपाउंड होता है ECG, एपीगैलोकैटेचिन। एपीगैलोकैटेचिन में अगेन एबिलिटी होती है आपके फैट्स की जो ऑक्सीडेशन है, उसकी डिस्ट्रक्शन है, उसको तेज़ करने की। उसके साथ मैंने उसमें हिबिस्कस टी इंक्लूड की है। हिबिस्कस आपके पास 5000 साल पुराना चाइनीज़ हर्ब है जो आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करने में काम आता है। उसके साथ मैंने उसमें सिनेमन, श्रीलंकन सिनेमन जिसको सिलोन कहा जाता है, SCEYLON, वो मैंने इंक्लूड की है। आज तक 49 एंटी डायबिटिक हर्ब्स पे रिसर्च हुई है जिसमें सिलोन टॉप पर है। आपके इंसुलिन लेवल्स को नीचे लेके जाती है, आपकी शुगर क्रेविंग्स जो है उसको नीचे लेके जाती है। सो ये सारी कुछ हर्ब्स और इस तरह की कुछ हर्ब्स मैंने इंक्लूड किया। और इनको लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है, खाने के 30 मिनट के बाद कावे की तरह आप इसको बना के पी लें। जैसे मेरी स्लिम शॉट टी और मेरी डायफिक्स टी, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे, उसमें आपको फ्रेश नायाब हर्ब्स नजर आएंगे जिन सबका मैंने नाम लिया है। तो नहीं है आप वाली? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है तो पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से, और फिर एक डब्बा आपका 1.5-2 महीने चल जाता है। तो अच्छा। इस तरह की, तो आप उसको कावे की तरह पकाएं, उसको 20 से 25 मिनट आप स्टीप होने दें, आप ढक के स्टीप होने दें। उसके बाद आप उसको मज़े से पिएं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूर, आपका आई एम सॉरी दूसरा सवाल क्या था? एक तो ये चाय से रिलेटेड था ना, दूसरा था फैटी लिवर के लिए ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है दैन वो, इसे बिकॉज असल में जो कॉफ़ी लेना किस टाइम? बिल्कुल मैं बताती हूँ। असल में जो कॉफ़ी होती है आपके पास वो होती ही ब्लैक कॉफ़ी है। जब आप उसको दूध में डालते हैं तो आप उसको ख़राब कर देते हैं। ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी में आपका मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस तेज़ करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। सुबह खाली पेट ना लें उसको, सुबह जब भी डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ अल्सर के पेशेंट ना लें, वो पेशेंट ना लें जिनके जिस्म की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जिनको कैफीन आपके पास सूट नहीं करती, नहीं बिल्कुल ना लें। गट के पेशेंट्स ना लें। बाकी अगर आपको गट का प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या चाहे आपको कोई हार्मोनल इशू भी है, आप डायबिटिक भी हैं, आप कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर, लेकिन गट का इशू नहीं है, आप उसको लें, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सुबह सबसे पहले जो आपके जिस्म में चीज़ जानी चाहिए वो पानी जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर नीम गर्म पानी जाना चाहिए। सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी का एक गिलास पिए, उसके बाद नीम गर्म। मैं आपको उसकी फिलॉसफी बताती हूँ। ये आप पहली खातून है मैं बताती हूँ, पहली डॉक्टर है, हालांकि सब कहते हैं गर्म पानी। मैं बताती हूँ आपको, आप कहती ठंडा पानी पिए। सुबह उठते ही ठंडा पानी पिए। उसकी रीज़न ये है कि जब सुबह उठते ही आप चिल्ड पानी पीते हैं ना, तो आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो सुबह सुबह बॉडी शॉक में आ जाती है, 30% बढ़ जाता है। उसके बाद जो पूरा दिन आपने पानी पीना है वो आपने नीम गर्म पानी पीना है। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 13 सालों में कभी फ्रिज से निकाल के पानी पिया। आई डोंट रिमेंबर।